हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, उनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कंपेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आंसर। एक साइड आप इधर प्रॉपर्टी लिखी हुई देख रहे हैं, फिर मेटल्स है और फिर नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर, क्या स्टेट रहता है? तो दीज आर यूजुअली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जो मेटल्स होते हैं यूजुअली सॉलिड होते हैं, जैसे मरकरी के अपवाद हैं, मतलब एक्सेप्ट मरकरी, विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम मेल्ट बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। सो इफ रूम टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस दे में आल्सो भी इन लिक्विड स्टेट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो मरकरी होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता ही है, इसके अलावा जो गैलियम और सीजियम हैं वो भी जो है लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो दीज एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड। जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। सॉलिड्स आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और सल्फर। नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी पॉइंट रहेगा तो मेटल्स में क्या है, दे यूजुअली हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और नॉन मेटल्स में देयर डेंसिटीज आर यूजुअली लो। जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो लो होती है, मतलब कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो मेटल्स यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है, एक्सेप्ट मरकरी, सीजियम, गैलियम, टिन, लेड। नॉन मेटल्स में बात करें देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो ही होता है। बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो मेटल्स में देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूजुअली हाई। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और नॉन मेटल्स में देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लो। इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हार्डनेस। तो दे आर यूजुअली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लेड एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स में दे आर यूजुअली नॉट हार्ड। ये हार्ड नहीं होते हैं, बट द एक्सेप्शन इज द नॉन मेटल डायमंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जो डायमंड होता है एक तो नॉन मेटल रहता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत हार्ड होता है, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है। मेलिबिलिटी, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं उनको हम थिन शीट्स में मेलिबुलेट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स में दे आर जनरली ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं, अगर इनको हम कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। डक्टिलिटी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी मतलब इनको जो मेटल्स होते हैं उनको हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने लोहे के तार देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम इनके अलावा। नॉन मेटल्स में बात करें तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको हम जो है थिन वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन है कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है अगर वो पूछा जाए कि वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर, तो फ्रेंड्स जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के अंदर आपने काला पदार्थ देखते हैं, काला मैटर, वो जो होता है नॉन मेटल होता है लेकिन वो कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स में दे आर नॉन कंडक्टर्स एक्सेप्ट फॉर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड द गैस कार्बन। लस्टर की बात करें, न्यूली कट मेटल्स हैव हाई लस्टर, सम गेट ट्रांसिड इमीडिएटली। जो लस्टर मतलब चमक, जो मेटल्स होते हैं उनमें काफ़ी चमक रहती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली नॉट लस्टर, उनमें जो है चमक नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन और डायमंड के अलावा द मोस्ट लस्टर्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, दे फॉर्म एलॉय। जो मेटल्स होते हैं उनमें उनकी हम एलॉय मतलब बनती है, और जनरली दे डू नॉट फॉर्म एलॉय। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी एलॉय नहीं बनती है। हाउएवर कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा कैन बी प्रेजेंट इन सम एलॉय।
नेक्स्ट बात करेंगे टेनेक्ट्री। तो मेटल्स में दीज यूजुअली हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लेड एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स में दीज हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते एक्सेप्ट जिंक एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स दे आर जनरली ब्रिटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक, दे यूजुअली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स एंड लेजर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। नॉन मेटल्स में दे यूजुअली हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। If it has 8 electrons, it is called a noble gas. Larger the number of cells and greater the number of valence electron, greater is the reactivity of the non-metals. Ionization की बात करें तो जो metals होते हैं they always ionize by losing electron. जो metals होते हैं वो हमेशा ionize हो जाते हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं they always ionize बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी को मतलब अपना डोनेट कर देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी से अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। चार्जेस ऑफ आयन, पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो आयन होते हैं मतलब मेटल्स के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं निगेटिव चार्ज होता है उनमें। टाइप ऑफ वैलेंसी की बात करें, मेटल्स ऑलवेज एक्सहिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी और नॉन मेटल्स एक्सहिबिट बोथ इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। डिपोजिशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, दे आर ऑलवेज डिपोजिट एट द कैथोड। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड पर जो है डिपोजिट होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज डिपोजिट एट द एनोड, ये एनोड पर डिपोजिट होते हैं। फिर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो दीज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस गेट ऑक्सीडाइज और दीज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस गेट रिड्यूस्ड। रेडॉक्स एजेंट्स, मेटल्स में दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स और नॉन मेटल्स में दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड, दे जनरली फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, सम ऑफ विच आर आल्सो अमॉर्फिक सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। दे जनरली फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। आप यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से याद करें। तो फ्रेंड्स ये था बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमारे साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।